हज़रात अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और खुदा के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मुहर्रम का चांद हो चुका है, चांद की मुहर्रम की 2 तारीख हो चुकी है और तमाम मुखालिफों के, तमाम दुश्मनान अहले बैतों के अब फतवे आने शुरू हो गए हैं। यानी इनके हिसाब से तमाम सहाबाओं के जश्न मनाए जाएं, तुलकाओं के जश्न मनाए जाएं, मगर अहले बैत की यादगार ना हो, उनकी महफिलें ना सजाई जाएं और उनकी याद में ताज़िए ना निकाले जाएं। दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि हम आपको कुरान मजीद के हवाले से बताएंगे ताज़ियेदारी जायज़ है या नाजायज़ है। दोस्तों, मुलाहिज़ा फरमाइए, कुरान मजीद की आयतों के सनद के से ताज़िया शरीफ की जानकारी मुहम्मदी, मौलाई, हसनैनी, सकलैनी, गुलामाने, गुलामों और जानने वालों के लिए, इसलिए कि जब हम कोई बात, कोई चीज़ अल्लाह ताला के कलाम कुरान मजीद में तलाशते हैं, यानी कुरान मजीद जो अरबी में नाजिल हुआ है उसमें ढूंढने, तलाश ये करने की कोशिश करना चाहते हैं, तो उससे पहले मालूम कर लें कि इस लफ्ज़, शब्द और इस बात, इस चीज़ का क्या मायना है और इस बात, इस चीज़ को अरबी ज़बान, भाषा, लैंग्वेज में क्या कहते हैं। दुनियावी मिसाल समझने के लिए हमारे इलाके ज़िला कटनी, यानी ये जानकारी हमें कटनी से हमारे एक सूफी जी मोहम्मद याकूब साहब हैं, उन्होंने भेजी है। हमारे इलाके ज़िला कटनी मध्य प्रदेश में एक फल है जिसको पीही नाम से जाना जाता है और उसके इलाहाबाद, यूपी वगैरह में उस फल को अमरूद के नाम से जाना जाता है और यूपी वगैरह में उसको अमरूद के नाम से जाना जाता है और उसको यानी कि और अजमेर शरीफ, राजस्थान वगैरह में इस फल को जाम फल बोला जाता है और कहीं पेरू, कहीं बेरू और अलग अलग जगह इस फल को अलग अलग नामों से बोलते जानते हैं। तो दोस्तों, अगर कहीं का हकीम, यानी कि उन्होंने मिसाल दी, राजस्थान का हकीम अगर बोले कि जाम फल के पत्तों से ये फ़ायदा होगा, जाम फल के पत्ते इस्तेमाल करने से ये फ़ायदा होगा, और वो किसी दूसरे इलाके में जाए, वहाँ जाम फल के नाम से नहीं बल्कि अमरूद के नाम से जानते हों, तो बताइए उसको उस चीज़ से कैसे फैज़ मिलेगा। दोस्तों, यही बात है, तुम कुरान मजीद में तलाश करते हो ताज़िया, कि कुरान में तो कहीं ताज़िया है ही नहीं, ताज़िया इसलिए मनाना नहीं चाहिए। और कुरान में तो वैसे बहुत चीज़ें नहीं हैं, मगर उनके बगैर इबादत भी नहीं है। जैसे कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम तुम्हारा तकिया कलाम है, यानी कि हर तकरीर में, हर चीज़ में तुम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ोगे बिस्मिल्लाह से पहले, जबकि कुरान मजीद में आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम है ही नहीं, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम है, मगर आऊज़ु बिल्लाह तुम्हारे लिए ज़रूरी है। दूसरे जैसे कि अतहियात है, कुरान मजीद के अंदर है ही नहीं, मगर उसके बगैर नमाज नहीं होती। दोस्तों, इसी तरह से तुम ताज़िया कुरान में तलाश करते हो, कुरान में ताबूत सकीना का तो जिक्र मिलता है ना, तो ताबूत सकीना क्या है? ताबूत सकीना वही तो है, ताज़िया शरीफ ही है, और क्या है। यानी कि जब कोई जंग होती थी बनी इसराइल से किसी की, तो क्या ताबूत सकीना को वो फैज़ के तौर पर नहीं आगे रखते थे,
यानी जंग शुरू होने से पहले वो ताबूत सकीना को आगे रखते थे और उसके फैज से उनको फतेह हासिल हो जाती थी। तो दोस्तों, ये ताबूत सकीना ही तो ताजिया शरीफ है। और क्या है ताबूत सकीना में? क्या था ताबूत सकीना में? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत हारून अलैहिस्सलाम के यानी नालैन मुबारक, जूतियाँ, छड़ी मुबारक और उनके जुब्बा मुबारक यही तो थे, यही तो उसमें थे। और ताबूत सकीना क्या है? एक संदूक है। संदूक को ही तो ताबूत सकीना कहते हैं। यानी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के नालैन मुबारक और उनकी छड़ी मुबारक और उनके जुब्बे को उनको वसीला बना कर अगर वो जंग में जाएं तो जंग फतेह हो जाए, जंग उनको फतेह मिल जाए। तो इतना उनको यकीन था। और आज का मुसलमान कहता है, वैसे तो कहते हैं हम उम्मती हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, मगर उनके वसीले से उनको कितनी नफरत है ये उनकी इन फतवेबाजी में नज़र आती है। ताज़ियेदारी क्या है? ताज़ियेदारी यानी कि मुहर्रम बनाना। मुहर्रम क्या है? यानी कि उनके जो मज़ारात हैं, उनकी जो कब्रें हैं, उनके जो रोज़े हैं, उसी की तो नकल बनाई जाती है ना। उनकी नकल करके मुहर्रम बनाए जाते हैं। तो सभी तो हुई जिस तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जुब्बा मुबारक, नालैन मुबारक, छड़ी मुबारक को संदूक में रखा हुआ था और उसको वो वसीला बनाते थे और उससे फैज़ हासिल करते थे और उसकी शोहरत से ही वो लोग ताज़ीम किया करते थे। आज तुम लोग अपने को कहते हो उम्मती, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती। तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती नहीं हो, बल्कि तुम मौलवियों के उम्मती हो। जैसे तुम्हें मौलवी कान पकड़कर चलाएंगे वैसे ही तुम चलोगे। हम किसी मौलवी की नहीं, हम कुरान मजीद की बात मानते हैं। कुरान मजीद से वाज़ेह हो जाता है कि ताज़ियेदारी करना जायज़ है, क्योंकि ताबूत सकीना को फरिश्तों ने उठाया है और जश्न मनाया है। इसी तरह से हम मुहर्रम ताज़ियेदारी मनाते हैं और गमे हुसैन मनाते हैं। किसी को अगर नहीं मनाना हो, कोई एतराज़ हो तो वो ना मनाए, मगर किसी को मना भी ना करे। बंदे खुदा के कुछ तो खौफ खुदा करो। और बेहुरमती जिस तरह से उन उम्मतों ने ताबूत सकीना की तुम ताज़ियेदारी की बेहुरमती मत करो, वरना बहुत बुरा अंजाम होगा। अस्सलामु अलैकुम।